Good morning students. In our previous video we have studied about parts of computer like CPU, monitor, keyboard, printer. Okay, and today we are going to learn our fifth lesson of computer. And what is the name of fifth lesson? CPU. So students, open your workbook page number 11 and look on it. जैसे कि देखो बच्चों, हमने कंप्यूटर के जो पार्ट्स है उनके बारे में जानकारी ली है। आज हमें कौन से कंप्यूटर के पार्ट के बारे में जानकारी लेनी है? सीपीयू। जैसे कि देखो, सीपीयू का लॉन्ग फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, अभी देखो सीपीयू जो है वह कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको पेज नंबर 11 पे सीपीयू का पिक्चर दिया है। इस प्रकार सीपीयू दिखता है। जैसे कि देखो, अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट द सीपीयू। कंप्यूटर जो है वह सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकता है। द सीपीयू इज द मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर बिकॉज, क्योंकि सीपीयू के बिना कोई भी कंप्यूटर जो है वह चलता नहीं है, वर्क नहीं कर सकता है। इसीलिए सीपीयू जो है वह कंप्यूटर का मेन पार्ट है। जैसे कि देखो, अभी सीपीयू आपको किससे कहना है? द बिग बॉक्स नेक्स्ट टू द मॉनिटर इज कॉल्ड द सीपीयू। जैसे कि देखो, मॉनिटर के आगे जो बड़ा सा बॉक्स होता है उसे कहते हैं सीपीयू। देन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। अभी यह जो है सीपीयू, यह कंप्यूटर का मेन पार्ट है। देन इट रन्स द कंप्यूटर, और इसका काम क्या है बच्चों? यह कंप्यूटर को रन करने का काम करता है। अभी रन करने का काम मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को चलाने का काम कौन करता है? सीपीयू। इसीलिए इस सीपीयू को मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। देन इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसीलिए इस सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सीपीयू के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। सीपीयू के बिना कंप्यूटर कोई भी वर्क नहीं कर सकता है। इसीलिए सीपीयू जो है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का मेन पार्ट है। इसीलिए इस सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। अभी देखो बच्चों, जैसे कि यह जो सीपीयू है इस पर अलग अलग प्रकार के बटन्स होते हैं। देन जैसे कि देखो, अगर आपको कंप्यूटर को शुरू करना है, स्टार्ट करना है, तो आपको यह स्टार्ट बटन दबाना होता है। और बाकी के जो फंक्शंस होते हैं वह फंक्शंस चलाने के लिए भी इस सीपीयू पर बटन्स होते हैं। ओके, अभी देखो, मैंने अभी यहाँ पर आपको सीपीयू के बारे में मेन जो इन्फॉर्मेशन थी वह अभी आपको दी है। अभी यहाँ पर देखो बच्चों, जो अभी हमने सीपीयू के बारे में जानकारी ली है उस पर आधारित यहाँ पर आपको पेज नंबर 11 पर आपको कुछ एक्सरसाइज दी है। जैसे कि देखो, एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं उनके आपको आंसर्स बताने हैं और बाद में लिखने हैं। जैसे कि देखो, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेन पार्ट या इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? कौन सा है? अभी हमने इस पार्ट के बारे में जानकारी ली है। यस, कौन सा पार्ट है? सीपीयू। सो आंसर कैसे आएगा? सीपीयू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। सीपीयू जो है वह कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन इज गिवन हियर। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? लुक इट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीपीयू? सीपीयू का फंक्शन, सीपीयू का काम क्या है? क्या काम है? मैंने अभी आपको बताया था। यस, सीपीयू रन्स द कंप्यूटर। सीपीयू का मेन काम क्या है? मेन फंक्शन कौन सा है? कंप्यूटर को चलाना। यह सीपीयू का मेन फंक्शन है। इसलिए आपको यहाँ पर आंसर कौन सा लिखना है बच्चों? सीपीयू रन्स द कंप्यूटर। सो देखो बच्चों, आज हमने कंप्यूटर का कौन सा पार्ट देखा है? सीपीयू। सीपीयू के बारे में हमने आज जानकारी ली है। सो बच्चों, सबको यह जानकारी समझ में आई? यस, ओके। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपकी जो कंप्यूटर की वर्कबुक है उस वर्कबुक में पेज नंबर 11 पर जो क्वेश्चंस दिए हैं वह क्वेश्चंस आपको इस वर्कबुक में भी लिखने हैं और आपके कंप्यूटर के नोटबुक में लिखकर आपको यह क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। थैंक यू।